नमस्कार। बीएन परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो इससे पहले कि आज के इस वीडियो में स्टॉक ऑफ द वीक में हम आगे बढ़ें, सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत और उनके साथ ऑन बोर्ड ब्रिगेडियर एल.एस. लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा और हवलदार सतपाल जी की असामयिक मृत्यु जो दुर्घटना में हुई कल, उसके लिए मृतक की आत्मा की शांति और उनके परिवार को इस कठिन परिस्थिति में संभल से काम लेने और इससे बाहर निकलने के लिए भगवान शक्ति प्रदान करे, ऐसी हम कामना करते हैं। ये जो कल हुआ ये शायद दुर्घटना नहीं है। आप जो है MI-17 को AK-47 स्ट्रिंजर मिसाइल इन सब से नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये सबोटाज है या साइबर अटैक है या मेंटेनेंस में कुछ इशू है। मेंटेनेंस में इशू बहुत ही कम लाइकली इवेंट है, तो फिर दो ऑप्शन बचते हैं, सबोटाज या साइबर अटैक। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ट्राई सर्विसेज की इंक्वायरी बिठाई गई है एयर मार्शल के अंडर में। उसकी रिपोर्ट जब आएगी शायद पब्लिक होगी, तो हम शायद कुछ समझ पाएंगे, कुछ पता चलेगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। बहुत ही दुखद घटना है। जनरल रावत बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में कई बार बोल चुके हैं कि भारत को सिर्फ एक फ्रंट, दो फ्रंट से नहीं, 2.5 फ्रंट से खतरा है। एक चाइना है, एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा है उन्होंने। दूसरा पाकिस्तान है और वो आधा फ्रंट है जो भारत में इंटरनल एनिमीज़ है। और भी कई विषयों में उनके विचार बड़े ही स्पष्ट और दूरदृष्टि वाले होते थे, ना कि किसी वोक क्राउड को एड्रेस करना है, ज़बरदस्ती की चीज़ें बदलनी हैं क्योंकि सब बदल रहा है, ऐसा कुछ उनका नज़रिया नहीं था। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके लिए ये होगी कि भारत सरकार इंडियन डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट को इंडिजनाइजेशन के लिए बहुत तेज़ी से आगे लेके जाए, क्योंकि आप इंपोर्ट करके चाइना और पाकिस्तान जैसे मेनस को नहीं हैंडल कर सकते। आपको खुद इस चीज़ के लिए तैयार होना पड़ेगा। आपके पास खुद हथियार और बाकी चीज़ें होनी चाहिए, ना कि इंपोर्ट से आप जो है ये लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं और ना आप जीत सकते हैं। खैर, तो आइए अब आज के इस एपिसोड में, ये 13वां एपिसोड है। जिस स्टॉक की हमको बात करना है वो है पॉलरेट टेक्नोलॉजी। ये हमने पहले कवर किया है प्रो में, तो ये हमने 30 सितंबर को बोला था, तो आप रफली कह सकते हैं कि 2 महीने हुआ है, 10 दिन, तो करीब 70 दिन हो गए, 65-70 दिन हो गए हैं। 117 रुपये मैं बोला था, अभी 222 पे चल रहा है। 103 का स्टॉप लॉस दिया था, तब से उसने जो हाई बनाया वो रिटर्न है 110% और करंट प्राइस के हिसाब से सिर्फ 90% रिटर्न है। 65 दिन में 110% का रिटर्न, ऐसा। खैर, तो पॉलरेट टेक की बात करते हैं, तो आइए देखते हैं स्क्रीनर पे कि क्या है डिटेल्स और बाकी चीज़ें। इसके पहले कि हम पॉलरेट टेक्नोलॉजी की बात आगे करें, स्टॉक मार्केट की क्रियाएं वित्तीय जोखिम के अधीन है और इसकी आपको लत लग सकती है। अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श कर लें और देख परख कर ही कोई कदम उठाएं। पॉलरेट टेक्नोलॉजी का अभी जो मार्केट कैप है ये करीब 215 करोड़ यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन ये जो है एक्चुअली 225 करोड़ के करीब होगा। और जो इसका प्राइस है ये भी कम दिखा रहा है, क्योंकि अभी अपडेट नहीं हुआ होगा यहाँ पे डेटा, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो 230 रुपये के ऊपर होगा इसका प्राइस। नहीं, 222 ही है। तो अच्छा, अपडेट कर दिया इन्होंने अभी तक।
खैर अच्छी बात है ये। हाई लो देखेंगे तो बहुत करीब है हाई के प्राइस अभी, और लो से अगर आप देखें तो करीब 8 गुना हो गया। स्टॉक का पीई देखेंगे 132 है। पी वी आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आप सबको हमारी सोच और विचार इन सब चीज़ों में पहले से पता है। आरओसी अगर आप देखेंगे तो 12.6% है। आरओई देखेंगे तो वो ठीक है, आरओसी से थोड़ा कम है। प्रोमोटर होल्डिंग उतनी ज़्यादा नहीं है। डेट टू इक्विटी मतलब इनके पास खुद के पैसे कितने लगे हैं और कितना लोन ले रखा है उसका रेशियो देखेंगे तो खुद के पैसे से करीब 41% ज़्यादा लोन लेके पैसे लगा रखे हैं बिजनेस में। ऐसे में अगर आप बिजनेस ठीक से नहीं रन करते हैं तो आप जो है बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है आपको। फ्री कैश फ्लो निगेटिव है, इसीलिए आप देखिए इतना सारा लोन वगैरह भी है इनके ऊपर। 10 साल का पीई अगर आप देखते हैं तो 20 के करीब है। उसके अलावा कंटिजेंट लाइबिलिटी कुछ ज़्यादा नहीं है, ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो अच्छा देखते हैं, ये इनकी वेबसाइट पे जाते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या करते हैं या नहीं करते हैं। तो इनकी सब्सिडरीज जो है 3 हैं। अब ये देखिए पीट्रॉन, आपने ये देखा होगा जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वहाँ पे आपने मोबाइल एसेसरीज़ और वैसे प्रोडक्ट्स में पीट्रॉन ये ब्रांड है देखा होगा। ब्लूटूथ स्पीकर्स, हेडसेट्स, वायर्ड ब्लूटूथ, स्मार्ट गैजेट्स, चार्जर्स, केबल्स वगैरह। और ये इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निकाला है। मतलब यही आप कह सकते हैं कि गैजेट्स और उनकी एसेसरीज़ के लिए उसमें डील्स वगैरह ई कॉमर्स के लिए है ना, तो वो इनका है। अब ये देखिए इसमें जो ये पालरेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड है, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये इन्होंने जो है मोबाइल एसेसरीज़ के लिए बनाई है और ये ओन करती है ब्रांड को, पीट्रॉन को। तो ये रहा पालरेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। अब ये है पालरेट रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। तो ये आप देखेंगे तो ये ओन करती है latest1.com जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसकी अभी हमने बात की थी। फिर आती है पालरेट टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो इसको अगर आप देखें तो ये जो है आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और उन सब से रिलेटेड चीज़ों के लिए कि कहाँ पे कितना क्या करें उसके लिए है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये रिसर्च डेटा और उन सब चीज़ों से रिलेटेड बिजनेस वर्टिकल है इनका। खैर ये रहा इनके थोड़ा सा बिजनेस के बारे में कि क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते। अभी देखते हैं इनका। आप देखिए ये कंपनी काफ़ी पुरानी है 2005 से, और ये कुछ ख़ास इसमें हो नहीं पाया। तो अभी सेल्स वगैरह देखेंगे तो ये लास्ट क्वार्टर में काफ़ी अच्छे नंबर्स रहे हैं। प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि जो मार्जिन है वो काफ़ी कम है ऑलरेडी। तो अब देखिए अगर आपका मार्जिन लेट्स से पहले से 40% था, अब अगर उसको हम 10% घटा देते हैं मतलब 4%, तो 36% फिर भी रहेगा। तो आपका जो लाभ है वो उतना कम नहीं होगा। लेकिन अगर आपका मार्जिन ही पहले से मान लीजिए 6% था और फिर उसको 4% घटा दे तो फिर 2% बचेगा और प्रॉफिट आपका जो लाभ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये समस्या यहाँ पे दिखी आपको। तो ये देखिए ये 6% था मार्जिन, अभी 3% रह गया मात्र। तो जो प्रॉफिट था, जो लाभ है एक शेयर के ऊपर, तो वो जो है 1 रुपये के बजाय 38 पैसे तक पहुँच गया घट के। तो ये बात है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रॉफिट है वो आप मतलब बीच बीच में एबनॉर्मल चीज़ें हैं लेकिन चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं पहले से, आप ये कह सकते हैं पिछले 6 साल में। तो ये बात है कि प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट दिखा है, सेल्स में इम्प्रूवमेंट दिखा है और स्टॉक प्राइस में उससे भी ज़्यादा सुधार आपको दिखा है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये जो निगेटिव होता था वो भी पॉजिटिव हो गया। अच्छी बात क्या है कि इसमें कोई शेयर कैपिटल में कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है, और पहले जो प्रेफरेंस कैपिटल होती थी इक्विटी कैपिटल इनकी, वो अब पहले से घटती गई है। तो ये एक अच्छा साइन है, बुरा साइन नहीं है। इनके पास लोन देखें तो पहले बीच में कम हो गए थे, अभी फिर से आ गए हो, शायद बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी वजह से है। तो ये चीज़ें हैं। कैश फ्लो वगैरह आपको खराबी दिखेगा इसमें, नंबर्स आपको कुछ ज़्यादा बहुत खास नहीं दिखेंगे। प्रमोटर्स के पास हमने अभी स्टेक की बात की थी, ज़्यादा नहीं है बट करीब 38%, 37.78% है। FIIs के बाद 7.21% है। ये पासेस टू इंडिया मास्टर फंड लिमिटेड
के पास स्टेक है। बाकी बचता है 55%। इसमें से आशीष धवन ये बहुत ही प्रसिद्ध इन्वेस्टर हैं, इनके पास करीब करीब 7% है। और फिर ये एलिजाबेथ मैथ्यू 4% है। और फिर आप देख पा रहे होंगे कुछ नाम और हैं। अभी इसमें आप देखेंगे तो ये प्रेफरेंस इशू किया है, वहाँ से भी आप देखेंगे कि नए जो इक्विटी कैपिटल नया बेस इनका बनेगा, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो बड़े नाम के पास जो है ज़्यादा शेयर्स आ जाएंगे। तो उससे आपको एक आइडिया लगता है कि भाई पहले से शायद बिजनेस अब अच्छा होता जा रहा है, तभी जो है इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बाकी लोग। तो ये एक देखने की बात है। ये प्रेफरेंशियल इशू वाला जो नोटिफिकेशन है, ये खोलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है। ये क्या है? अच्छा, ये कुछ इन्होंने लॉन्च किया है तो उसके लिए है। ये देखिए आप, तो इसमें इन्होंने कहा है कि वारंट इशू कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये 32 करोड़ रुपए के वारंट जो है इशू किए हैं। तो इसकी अगर आप डिटेल्स देखेंगे तो आपको दिखेगा, ये मैथ्यू सीरियक, इनका भी हमने नाम देखा था। ये देखिए ये, तो इनको जो है 32 करोड़ रुपए का, अब उसमें से जब ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो इनकी जो स्टेक हो जाएगी वो करीब 20% हो जाएगी कंपनी में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो आप, ये डेवलपमेंट है जो आपको सिग्नल देता है कि शायद यहाँ पे चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। तो आइए आप देखते हैं थोड़ा सा और इसकी डिटेल्स। तो पीएलआई स्कीम में, मोबाइल पीएलआई स्कीम में है इनका रोल। और दूसरी बात ये है कि क्या ये टेक ओवर के कैंडिडेट हो सकता है। तो ये एक बड़ी संभावना है कि ये थोड़ा ग्रो करने की कोशिश करें, वो पीएलआई स्कीम वगैरह में पार्ट लें और फिर कोई बड़ा प्लेयर इनको एक्वायर करने की कोशिश करे, तो ये एक बहुत अच्छा ट्रिगर हो सकता है स्टॉक के लिए यहाँ से। और एफआईआई बिग इन्वेस्टर को इसमें काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है, जबकि एक कंपनी का मार्केट कैप कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 215 करोड़ रुपये है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। अब आप देखेंगे तो आपको ये ट्रेड लेते वक्त कभी भी आपको हमेशा ये देखना है कि क्या है जिसके रेफरेंस से आप ट्रेड ले रहे हैं। तो ये आपको हमेशा देखना है। जैसे स्मॉल कैप में आप बात करें तो पहला लेवल होगा डेड कैट बाउंस का 2020 के फॉल के बाद, दूसरा लेवल होगा 2020 का जो हाई था जनवरी फरवरी में, उस लेवल के ऊपर जाना। तीसरा जो लेवल होगा वो होगा 2018 में जो मिड कैप स्मॉल कैप टॉप आउट हुए थे, तो वो स्टॉक जब टॉप आउट हुआ था वो लेवल। कुछ स्टॉक होंगे जो 2015-16 में ही टॉप आउट कर गए थे, तो उनके लिए वो लेवल होगा। तो ये रेफरेंस पॉइंट है, इसके ऊपर जब जाएंगे तो वहाँ पे आप जो है ट्रेड की संभावना आपको देखनी चाहिए। तो अभी हमने ये देखा कि हमने पहले कवर किया था और तब जो है इसका प्राइस 120 के करीब होता था। तो आप देख सकते हैं इसने काफ़ी अच्छा किया है स्टॉक ने। अभी यहाँ से काफ़ी अच्छा और आगे करेगा, ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो अगर समरी में हम देखें तो ये 114 से 120 बोला था पालरेट टेक्नोलॉजी को 30 सितंबर के बाद, और 103 रुपये का स्टॉप लॉस। खैर, तो अभी आइए वापस आते हैं चार्ट पे, थोड़ा देखते हैं। तो ये यहाँ पे हमने कहीं पिक किया था और फिर आप देखें तो ये 112 तक गया। हमने कहा था 114 रुपये तक का लेवल है, 112 तक गया। 103 रुपये स्टॉप लॉस था ये, उसके आसपास कभी नहीं गया, लेकिन जो लोअर रेंज थी जो हमने बोला था वहाँ तक गया और उसके बाद फिर ये बहुत अच्छा इसने किया है। तो अभी आप देखते हैं मंथली अगर हम चार्ट देखें तो ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, एकदम क्लीन। तो उसके पहले ये ऐसा लगा था ये डबल टॉप हो गया क्या, ये टॉप बना और फिर दूसरा, लेकिन नहीं, वो एक करेक्शन था, वैलिड करेक्शन। उसके बाद ये वॉल्यूम आप देखेंगे, ये कहानी कुछ और बताते हैं। ये जो वॉल्यूम है ये बता रहे हैं कि शायद आप गलत समझ रहे हैं अगर आप समझते हैं कि ये डबल टॉप या ऐसा कुछ था यहाँ पे। तो आप ये देखिए अगस्त में ये वॉल्यूम एकदम आने लगे थे, है ना, गिरते हुए, लेकिन स्टॉक नहीं गिर रहा था वहाँ से। इसका मतलब ये था कि जो सेलिंग है, जो बेचने वाले हैं, जो बिकवाली है, उसका दबाव नहीं बन पा रहा है और ख़रीदार जो है तैयार हैं उनको ख़रीदने के लिए। तो ये एक अच्छा साइन था अगस्त में। और उसके बाद आप देखिए ये सितंबर में थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा था, यहाँ पे वॉल्यूम पिक करने लगे थे। लेकिन ऐसी बेईमानी होगी अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप यहीं पे ख़रीद लेंगे और वो अगले दिन चल जाएगा, ऐसा आपको नहीं सोचना है।
आप लेंगे, कई बार थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे यहाँ पे हुआ तो अगले ये 15 दिन इसने कुछ नहीं किया, 13 अक्टूबर तक, 12 अक्टूबर तक, लेकिन फिर जब इसने करना शुरू किया तो फिर बड़ा अच्छा था। तो आप देखिए कई बार ये भी होता है कि आपको हो सकता है यहाँ पे भरोसा ना हो, आप ना लें कोई बात नहीं, लेकिन जब ये थोड़ा सा बढ़ता है फिर करेक्शन आता है, पुल बैक आपको कहना चाहिए ये, फिर आपको एक छोटा लो रिस्क पॉइंट मिल जाता है, तब भी आप जो है ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, ये वॉल्यूम बता रहे हैं कि ये हम नहीं क्रिएट कर सकते, ये जो है बिग मनी स्मार्ट मनी ही क्रिएट कर सकता है। तो ये आपको एक अलग कहानी बताता है वॉल्यूम कोई स्टॉक में। तो अभी आप देखें तो ये बड़ा अच्छा सेटअप हो रहा है। वीकली में देखें तो कुछ खास नहीं क्योंकि ऊपर दिख रहा है, लेकिन डेली में अगर आप देखें तो अगर हम मूविंग एवरेजेस भी डाल दें तो ये 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास में घूम रहा है। अब क्या होगा, अगले 5-6 दिन में 20 डे मूविंग एवरेज ऊपर आ जाएगा, तो ये दोनों काफ़ी करीब हो जाएंगे करंट मार्केट प्राइस के, अगर ये तब तक दौड़ता नहीं है तो अभी ये थोड़ा हो सकता है यहाँ पे टाइम पास करे, या हो सकता है सीधे निकल जाए, कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छा करने की संभावना है, ये कहने में इतनी परेशानी नहीं है। तो अच्छा, ऐसा स्टॉक में आप जो स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, ये एक देखने समझने की ज़रूरत है। तो हम मानते हैं कि 210 के करीब अगर आप लेते हैं तो स्टॉप लॉस काफ़ी डीप हो रहा है, लेकिन आप एक बात समझिए, ये जो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होते हैं इस तरीके से, और ये भी 2017 के अर्ली पार्ट का ब्रेकआउट है, तो मतलब 4 साल पुराना ब्रेकआउट हो रहा है, ये जनरली बहुत अच्छा आपको रिटर्न देते हैं। तो आप यहाँ से बड़े मूव की आशा रख सकते हैं। तो ये रहा पालरेट टेक्नोलॉजी। आशा है कि आपने कुछ सीखा होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई प्रश्न है या कुछ और बात है। अच्छा, जाने के पहले एक बात और देखिए, मार्केट में हमारा काम कोई जादूगर का नहीं है, हम जादूगर नहीं हैं, कोई जादूगर नहीं है मार्केट में। मार्केट में आपको सफलता चाहिए तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वो 3 चीज़ें हैं, उसमें से पहली है क्या मार्केट में वो मूव हो रहे हैं। मार्केट में मतलब इंडेक्स में ज़रूरी नहीं है, स्टॉक्स में क्या वो मूव हो रहे हैं, पर्टिकुलर पॉकेट्स में वो मूव हो रहे हैं। तो अगर वो मूव हो रहे हैं जो आपको शायद अच्छे गेंस दे सकते हैं, तो फिर आपका काम है ये देखना कि क्या उसमें कोई पैटर्न है जो आप पहचानते हैं। वो पैटर्न आप देखिए, क्या आप वो समझ पा रहे हैं, उनसे कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जब मूव हो रहा है, पैटर्न आप पहचान सकते हैं, तो तीसरा काम है आपको उसको कैप्चर करना। तो आप जादूगर कैसे हो गए, आप मूव क्रिएट तो नहीं कर रहे हैं, तो क्रिएशन आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस ये है कि क्रिएशन है वहाँ पे और पैटर्न है उसमें जो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो वो आपको कैप्चर करना है। बस इतना सा काम हम करते हैं, बस इतना सा काम आपको सीखना है। लेकिन जीवन निकल जाता है, ज़रूरी नहीं कि हर कोई ये सीख ही पाए। कोशिश करते रहने चाहिए, इतना मुश्किल भी नहीं है। बाकी लोगों ने पहले हमसे किया है और अभी हम कोशिश कर रहे हैं। आप सब लोग भी जुड़ेंगे तो आप सब लोग भी कर पाएंगे, ऐसी हमारी कामना है। देखिए, लोग अपनी सफलता के लिए प्रयास करें, यह प्रकृति है। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करें, यह विकृति है। अपनी यात्रा में दूसरों का हाथ थामकर सफलता के पथ पर साथ ले चलें, यह हमारे भारतीय निवेशक परिवार की संस्कृति है। धन्यवाद।